हेलो एवरीवन। तो अगेन वेलकम टुवर्ड्स योर कंसेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो हम परमुटेशंस में जो आज यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स करके चल रहे हैं, लेट वी चेक वर्ड वी हैव गिवन देयर। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, आपको 4 फ्लैग दिए गए जिनके कलर डिफरेंट हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड? हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूजेस ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल बात नहीं है। अगर देखा जाए, देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, समझिए पहले। यहाँ पे पहला काम, यू आर गिवन 4 फ्लैग विद डिफरेंट कलर, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर, फाइन। आगे क्या दिया गया है, नाउ हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। तो डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं। तो ये मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक सिग्नल है, दैट इज वन ऑफ द सिग्नल। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर यूजेस ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। मान लो ये 2 फ्लैग हैं, ओके, वन बिलो द अदर, तो दिस इज लाइंग बिलो द अदर। तो ये एक सिग्नल हो गया आपका। ऐसे कितने सिग्नल आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, आपने ये बताना है। हाउ मेनी सच सिग्नल्स दे आर पॉसिबल, जिसमें आप यहाँ पे 2 फ्लैग्स को यूज कर रहे हो। ये मान लीजिए पहला फ्लैग है, ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड फ्लैग है, ऊपर नीचे वन बिलो द अदर। इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है आपके पास यहाँ पे आपने बताने हैं। हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी जनरेटेड देयर। इट इज सिंपली लाइक, लुक, मान लीजिए मेरे पास पहला प्लेस है, मेरे पास यहाँ पे सेकंड प्लेस है, या इसको पहला मान लो, इसको सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अब पहले प्लेस को आप इन हाउ मेनी वे यू कैन फिल प्लेस 1, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वे। 4 वे में क्यों? क्योंकि चारों में से कोई भी फ्लैग यहाँ पे आ सकता है, कोई भी एक कलर को आप यहाँ पे इसमें क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट आई कैन से, जो आपके पास पहला प्लेस है, इट कैन बी फिल्ड इन 4 वे, क्योंकि 4 ऑप्शन है। अब एक और माइंड में रखिएगा, आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको 4 फ्लैग देंगे, चारों के कलर डिफरेंट है, और इनमें से आपने कोई भी 2 उठानी है। तो मतलब आप यहाँ पे क्या करें, आप दोबारा से रेपिटेशन नहीं कर सकते, ठीक है। ये वर्डिंग का मतलब ये है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब आपने जब एक बार एक फ्लैग को यूज कर लिया तो उसकी दोबारा से रिटर्न नहीं आएगी फिलहाल के लिए। तो 4 में से एक फ्लैग यहाँ पे आ गया, तो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 वे। रह कितने के पीछे 3, तो वो तीनों में से कोई भी एक वहां पे जाएगा, ओके। तो अकॉर्डिंगली अब आपके पास जो सेकंड प्लेस है, दैट विल बी फिल्ड इन 3 वे। It can be filled in 3 ways. तो what will happen here? आपके पास वहां पे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 12 सिग्नल आपके पास वहां पे बन जाएंगे, ठीक है। तो एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स होंगे वो आपके पास वहां पे क्या होंगे, 12 होंगे। अरे वैसे भी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं बात करके चलता हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे ये क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लैक एंड लेट इट बी ऑरेंज। हमने ये मान लिया यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे सिग्नल्स जनरेट करूंगा तो कैसे जनरेट करूंगा, देखो ये 4 आपके पास है, वहां पे मेरे को 2 का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आर विद जी, आर विद बी, आर विद ओ। ये देखो आर जी, आर बी, आर ओ, देन जी विद बी, जी विद ओ, और इट कैन बी बी विद ओ, एंड देन इट कैन बी देयर रेसिप्रोकल्स। मतलब इनको रिवर्स कर दो इनकी पोजीशन को, ये। तो ये आपके पास यहाँ पे इसका एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जो वो थ्योरी पार्ट है, ये आपके पास प्रैक्टिकली आप इसको इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो कितने बने यहाँ पे, 12 ही बने हैं, 12 वेज, ठीक है। और तो कोई ऑप्शन बनती नहीं वहाँ पे। तो डेट इज हाउ यू कैन मतलब डील विद द थिंग्स हियर। तो ये आपका हो गया पहला सम। अब चलते हैं सेकंड सम की तरफ। नाउ व्हाट आर गिवन इन सेकंड प्रॉब्लम हियर, लुक, सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स। अगेन फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स व्हिच कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग। अब यहां पे मिनिमम 2 फ्लैग्स हैं इन ऑर्डर वन बिलो द अदर। अब यहां पे क्या है, आप कम से कम 2 फ्लैग को यूज करके चल सकते हो। एक सिग्नल को जनरेट करने के लिए पहले तो आपको दिया गया था वो सिग्नल सिर्फ 2 फ्लैग्स को यूजेस करके आप बना के चल रहे हो। अब यहां पे क्या, मिनिमम 2 फ्लैग यू कैन यूज इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल टू यू। तो आपके पास वहां पे 5 फ्लैग है। मेरे को यहां से क्या करना है, मेरे को यहां पे डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट करने हैं, और वो जो सिग्नल आपने जनरेट करना है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपके पास मिनिमम 2 फ्लैग आप यूज करके चलेंगे। तो व्हाट इज मीन बाय दिस थिंग, ये देखो इसका मतलब यहां पे क्या है, सिग्नल में हैव
2 फ्लैग और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स। इसका मतलब ये है, आपको ये कहा गया कि उस सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग होने चाहिए। मतलब मेरे पास वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, तो जो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास यहाँ पे सिग्नल्स आएंगे वो यहाँ पे क्या आएंगे, इट विल बी आप यहाँ पे लिखेंगे, एक तो ये पॉसिबल है मेरे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी, इधर सिग्नल इन्वॉल्विंग यूजेस ऑफ 2 फ्लैग प्लस इट कैन बी सिग्नल इन्वॉल्विंग uses of 3 flags, then it can be a signal आपके पास यहाँ पे that constitute 4 flags at a time, तो even that possibility can't be denied क्योंकि ये possibility भी अभी आपका यहाँ पे बनेगा। and then आपके पास यहाँ पे क्या है, प्लस इनमें से ये सब चांसेस आपके पास बच्चे यहाँ पे बनेंगे, I can have 5 flags सिग्नल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या है, या तो वो आपके पास 2 फ्लैग से बनेंगे या फिर 3 फ्लैग या फिर 4 या फिर 5, बिकॉज और इज देयर दैट इज बाय प्लस साइन इज हैपनिंग इन बिटवीन। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड हियर, अगर हम यहाँ पे बात करें when a signal is requiring 2 flags, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कितने फ्लैग है यहाँ पे, 5 फ्लैग है, तो this place can be filled in 5 way and when one of the places filled then आपके पास जो ये बचा है इसको आप कितने प्लेस में फिल करेंगे, 4 वे में, क्योंकि 4 फ्लैग बचे हैं आपके पास, वहाँ पे ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, this place can be filled in 5 ways, this can be filled in 4 way and जो सबसे टॉप पे है वो यहाँ पे 3 ways में, ये बन जाएगा आपके पास। अब अगर मैं आगे चलता हूँ, इट कैन बी फिल्ड इन 5 वे, 4 वे, 3 वे, 2 वे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 into 4 into 3 into 2, डोंट राइट हियर। तो जो पहला प्लेस है इट कैन बी फिल्ड इन 5 वे, क्योंकि 5 ऑप्शन है, 5 फ्लैग हैं, देन 4 फ्लैग रह जाएंगे, यहाँ पे 4 वे में फिल कर सकते हो। यहाँ पे 3 में से कोई भी आएगा तो 3 वेज में, यहाँ पे 2 फ्लैग में से कोई भी एक, वहाँ पे तो क्या आएगा 2 वे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो यू ऐड देम ऑल, इन सबको आप यहाँ पे ऐड कर दो, दैट विल बी आंसर देयर। तो आपके टोटल नंबर ऑफ सिग्नल क्या आएंगे, 20, 320, तो ये आपके 240, 300, 320 आ गए बच्चे। तो 320 आपके पास ओवरऑल जो है नंबर ऑफ सिग्नल्स वहाँ पे जनरेट होंगे। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू आर गोइंग टू टेक मिनिमम 2 फ्लैग्स देयर, ओके, मिनिमम 2 फ्लैग्स देयर, तो ये आपके पास यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। अब चलते हैं आगे, थर्ड वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट इट गो थ्रू डेट इन अ मंथली एग्जाम। ओके, आपके पास यहाँ पे क्या है, कोई मंथली एग्जाम आपको दिया गया है, टीचर डिसाइड देयर विल बी 3 क्वेश्चंस इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ओके फाइन, किसी मंथली एग्जाम में या किसी यूनिट एग्जाम में आपके पास वहाँ पे क्या है, टीचर ने डिसाइड किया कि देयर विल बी 3 क्वेश्चंस ऑन द होल, 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 7, 1 फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज 7, 8 एंड 9, तो 3 एक्सरसाइज हैं, ओके, 7, 8, 9, हर एक में से एक एक प्रॉब्लम का सिलेक्शन करके 3 प्रॉब्लम्स यूनिट एग्जाम में बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया सुनिए, इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 7, 18 in exercise 8, 9 in exercise 9, in how many way problem can be selected। सिंपल बात है, देखो मेरे को करना क्या है, आप समझ के चलो, मेरे को करना है 3 जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सिलेक्शन करना है, ठीक है, 1 फ्रॉम ईच ऑफ एक्सरसाइज क्या है, 7, 8 एंड 9, फाइन। अब 7th एक्सरसाइज में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, 12 है। एक्सरसाइज आपके पास यहाँ पे 8 में नंबर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, 18, और 9 में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है, 9। अब आपको ये कहा गया है इन हाउ मेनी वेज प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, प्रॉब्लम कैन बी सिलेक्टेड, प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कितने नंबर ऑफ वे में कर सकते हो, सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए हम पहले जो है प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर रहे हैं 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज ना, पहले 7th की बात करते हैं। एक्सरसाइज 7 में हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, 12 प्रॉब्लम, तो जो पहला प्रॉब्लम है डेट कैन बी सिलेक्टेड इन 12 वेज, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस एक्सरसाइज 7 कंटेन्स 12 प्रॉब्लम, ठीक है, तो 1 प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज 7 कैन बी सिलेक्टेड इन 12 वेज। देन आगे क्या है,
One problem from exercise 8 can be selected in 18 ways and then a problem from exercise 9 can be selected in 9 ways. तो क्योंकि मेरे को तीनों के तीनों प्रॉब्लम इकट्ठे सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पे therefore by fundamental principle of multiplication total number of ways in which the three problems can be selected will be 12 into 18 into 9. ये आपकी वर्डिंग रहेगी यहाँ पे, ठीक है. तो पहला जो प्रॉब्लम है डेट कैन बी सिलेक्टेड इन 12 वेज, जो सेकंड प्रॉब्लम है डेट कैन बी सिलेक्टेड इन 18 वे, जो थर्ड प्रॉब्लम है वो आपके पास वहां पे क्या होगा 9 वे में सिलेक्ट होगा. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गए 12 into 18 into 9. दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर हियर एंड दैट्स ऑल वी नीड टू डू हियर. यही हमने यहाँ पे काम करके चलना है. नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 4. फोर्थ आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है. फोर्थ में हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिफरेंट लेटर्स. तो यहाँ पे 3 डिफरेंट लेटर दे दिए, मतलब रेपिटेशन इज नॉट देयर, बी केयरफुल. ओके, तो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर देयर. नाउ यू नो जो आपके पास यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ओके, उनका जो काउंटिंग है वो 26 है. तो आपके पास यहाँ पे क्या है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिफरेंट लेटर. तो मेरे को यहाँ पे 3 डिफरेंट लेटर वर्ड यहाँ पे जनरेट करनी है बाय मीन ऑफ दीज 26 अल्फाबेट. ये जो आपको 26 अल्फाबेट्स दिए गए इनकी हेल्प से आपने यहाँ पे 3 लेटर वर्ड जनरेट करने हैं. और जो ये 3 लेटर आप यहाँ पे जो वर्ड जनरेट कर रहे हो वो सबके सब लेटर डिफरेंट होने चाहिए. तो मतलब यहाँ पे क्या देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल एक नॉमिनल सा कंक्लूजन, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. देखो पहला प्लेस कितने वे में फिल कर सकते हो, 26 ऑप्शन आपके पास वहां पे, 26 ऑप्शन यू आर हैविंग विद यू. तो 26 में से कोई भी उठा के यहाँ पे लिख दो, है ना. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आप क्या कहेंगे कि जो पहला प्लेस है डेट कैन बी फिल्ड इन 26 में एज वी आर हैविंग 26 अल्फाबेट्स आर एट आवर हैंड. तो कोई भी उनमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं. नाउ वंस ये पहला प्लेस यहाँ पे फिल हो गया देन सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 25 वे, क्योंकि जब इसको फिल कर दिया तो एक अल्फाबेट यहाँ पे आ गया, बाकी कितने रह गए 25, ओके 25 रह गए, उनमें से अब कोई ना कोई एक यहाँ पे आएगा. तो अब यहाँ पे क्या कहेंगे वंस दिस प्लेस इज बीइंग फिल्ड अप द सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 25 वे एंड नाउ व्हेन इवन दिस इज फिल्ड द थर्ड वन दैट विल बी फिल्ड इन 24 वेज. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज तीनों के तीनों इकट्ठे आपने करने हैं सिलेक्ट, तभी आपके पास वहाँ पे वो एक पूरे का पूरा वर्ड बनेगा वहाँ पे. तो आपके पास एज पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे 26 into 25 into 24. दैट इज द आंसर विद यू. ये आपके पास यहाँ पे इसका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा अगर आप यहाँ पे इसको इवेल्युएट करते हैं तो. देन कमिंग टुवर्ड फिफ्थ वन अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, देयर आर 6 MCQs इन एन एग्जामिनेशन. 6 MCQ हैं, 6 MCQs इन एन एग्जामिनेशन. फाइन, तो मान लो ये मेरे पास यहाँ पे 6 MCQ हो गए, देखते हैं फिर बाद में 4th one, 5th one, 6th one फिलहाल के लिए. How many sequence of answers are possible? How many sequence of answers are possible if आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं they are having 4 choices. इनमें ये जो पहले 3 MCQ हैं इनकी 4 choices हैं, they are having 4 choices each. And then जो आखिर के 3 हैं उनके जो हैं आपके पास 5 choices हैं. मेरी बात को समझ के चलो, बड़ा हम सेइंग हियर. किसी एग्जामिनेशन में 6 MCQ हैं, ठीक है, उनमें जो पहले 3 MCQ हैं उनके 4 ऑप्शन हैं, जो अगले 3 MCQ हैं उनके 5 ऑप्शन हैं. फाइन, ये आपको दिया गया 5 चॉइसेस हैं. अब आपने क्या बताना है, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल. बहुत ही सिंपल काम है. देखो आई एम सेइंग हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, इट मीन दे ऑल आर टू बी आंसर्ड. तो इनको सभी को इकट्ठे देके चल रहे हैं, पहली बात तो ये क्लियर होगी. इट इज नाउ गोइंग टू बी इन कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब बात करते हैं हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल. लुक, जो पहला MCQ है, ओके, उसके कितने चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस. तो डेट कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज. उसको आप यहाँ पे 4 वे में आंसर कर सकते हो. फाइन, जो आपके पास यहाँ पे सेकंड MCQ है, अब सोच के चलो, अगर मैं सेकंड MCQ की बात करके चलता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या, इवन डेट कैन बी आंसर्ड इन 4 वेज बिकॉज इट इज हैविंग 4 चॉइसेस. तो आपके पास वहां पे क्योंकि 4 चॉइसेस हैं तो 4 आपके पास वहां पे डिफरेंट जो है ऑप्शंस रहेंगी. हो सकता है ऑप्शन A आ जाए या B आ जाए या C आ जाए या D आ जाए, तो वहां पे 4 तरीके से वहां पे आंसर किया जा सकता है. देन अगर आपके पास यहाँ पे थर्ड की बात करेंगे, अगेन 4 चॉइसेस, तो डेट कैन बी आंसर्ड इन 4 वे.
ओके कोई वहां पे ए आंसर, कोई वहां पे बी, कोई सी, कोई डी, इसी के आंसरिंग करके आएगा। अब जब मैं यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ सिक्स की तरफ चलूंगा तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 चॉइसेस हैं तो यहाँ पे ईच वन ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी आंसर्ड इन 5 वेज, 5 वेज, 5 वेज। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सीक्वेंस ऑफ आंसर्स यू आर गोइंग टू हैव एट द वेरिएंट। तो रिमेंबर आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पहले 3 प्रॉब्लम्स हैं ओके उनके 4 चॉइसेस हैं, जो अगले 3 प्रॉब्लम हैं उनके 5 चॉइसेस हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, एवरी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं तो यू कैन आंसर दैट इन 4 वे, दैट इज व्हाट यू विल राइट। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो पहले 3 हैं उनके क्या है, दे आर हैविंग 4 चॉइसेस ईच, तो देयरफॉर ईच ऑफ दिस प्रॉब्लम कैन बी आंसर्ड इन 4 वे, ओके। एंड देन जो आपके पास रिमेनिंग 3 है, दे आर हैविंग 5 चॉइसेस ईच, तो दे कैन बी आंसर्ड इन 5 वेज ईच, ओके। तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ आंसर्स दे विल बी इक्वल टू 4 into 4 into 4 into 5 into 5 into 5। तो दैट इज द आंसर, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट कैन बी कंक्लूडेड, तो आप वहाँ पे वो उसको अपना लिख सकते हैं। देन कमिंग टुवर्ड सिक्स्थ वन, अब सिक्स्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एंड बी केयरफुल नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर। Now what is given to you? What is total number of ways? What is total number of ways of answering 5 MCQ, each having 4 choices? Now ये बिल्कुल सही नहीं है ना। ये देखो, what is the total number of ways of answering 5 MCQ? मान लो मेरे पास यहाँ पे 5 MCQ हैं, Q1, Q2, ये क्वेश्चन 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये मेरे पास यहाँ पे मैंने पांचों के पांचों क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, what is the total number of ways in which you can answer all these 5 MCQ having 4 choices, each having 4 choices। अब इसके 4 चॉइस हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो पहला है नाउ Q1 इट कैन बी आंसर्ड इन 4 वे, सिंपल। अरे वही तो है जो ऊपर किया है, जो पहला है इट कैन बी आंसर्ड इन 4 वे, जो Q2 है इसके भी 4 चॉइसेस हैं तो इट कैन बी आंसर्ड इन 4 वे। सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्या होगा, ये Q3, Q4, Q5 सभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, दे कैन बी आंसर्ड इन 4 वे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बिकॉज आपके पास यहाँ पे क्या है, ईच MCQ इज हैविंग 4 चॉइसेस, तो एवरी MCQ कैन बी आंसर्ड इन 4 वे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास यहाँ पे क्या आएंगे, फिर आपको यहाँ पे पांचों के पांचों जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 MCQ। तो मतलब मेरे को यहाँ पे पांचों के इकट्ठे जो हैं हम साइमल्टेनियसली उनको लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन विल कम इन प्ले। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज दे विल बी इक्वल टू 4 into 4 into 4 into 4 into 4, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये पहला प्रॉब्लम है, दैट कैन बी आंसर्ड इन 4 वे, 4 वे, 4 वे, दिस थिंग इज हैपनिंग थ्रू आउट, तो यू कैन चेक इट आउट, फाइन। तो ये आपके पास यहाँ पे जो है, ये आपका 6th का जो है रहेगा आंसर, अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं। नाउ कमिंग टुवर्ड्स 7th वन, व्हाट वी हैव बीन गिवन इन 7th, चेक करिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग डिजिट्स 0, 2, 3, 4, 5, 6, इनको नहीं यूज करके चलना। देखिए आपने 0, 2, 3, 4, 5, 6 इनको यूजेस में नहीं लेके चलना। जो बाकी रह गए पहले बाकी सोच लो, बाकी कौन कौन से रह गए, एक तो 1, एक आपके पास यहाँ पे 5, एक यहाँ पे 7, यहाँ पे एक 8, मतलब यू कैन यूज देम, इनको यूज करिए अब इनको यूज करके आपने क्या करना है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब एक बात माइंड में रखिएगा, जब आपको वहां पे नहीं दिया रेपिटेशन विदाउट रेपिटेशन, तो आपने उसको रेपिटेशन मोड में लेके चलना है। मतलब आप किसी भी नंबर को जितने मर्जी बार वहां पे उठा के चलो, रेपिटेशन कैन बी डन, इसका मतलब यहाँ पे ये है। अगर वहां पे डिफरेंट लिखा है तो वहां पे आपको क्लियरली स्पेसिफाई किया होगा, अगर वो विदाउट रेपिटेशन होगा तो वहां पे आपको क्लियरली मेंशन होगा, अगर आपको मेंशन नहीं है तो वहां पे आप रेपिटेशन को लेके चलेंगे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर, फाइन। अब यहाँ पे सुनो, मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर्स जनरेट करनी है, तो ये 3 डिजिट नंबर जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, लुक मेरे को ये प्लेसेस को फिल करना है। अब पहला प्लेस मैं कितने वे में फिल कर सकता हूँ, हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम हैविंग ऑप्शन ऑफ दिस 4 नंबर, एनी वन ऑफ देम कैन कम हियर, तो आई कैन फिल दिस प्लेस इन 4 वे, ठीक है। तो पहली बात तो आप वहां पे लिखेंगे, ओके, सिंस वी हैव टू फॉर्मुलेट 3 डिजिट नंबर, ओके, not involving digits 0, 2, 3, 4, 5, 6, it means we are left with the option of making a selection among 1, 5, 7 and 8। तो मेरे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं यहाँ पे। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, जो पहला प्लेस है डेट कैन बी फिल्ड इन 4 वेज,
देन सेकंड प्लेस यहाँ पे क्या है, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ रेपिटेशन इज अलाउड देयर, ओके। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 5 को फिल किया तो 5 यहाँ पे दोबारा से भी आ सकता है, मतलब आपके पास फिर यहाँ पे क्या है, ये चारों के चारों एलिजिबल हैं फॉर मेकिंग देयर एंट्री राइट हियर। तो इनको आप यहाँ पे दोबारा से एंट्री कर सकते हो इनकी यहाँ पे, ओके। हर एक यहाँ पे एलिजिबल है फिर यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पहले प्लेस को 4 वे में फिल किया है, दूसरे प्लेस को 4 वे में, एंड थर्ड प्लेस को भी यहाँ पे क्या करेंगे 4 वे में फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 4 × 4 × 4 दिस आर टोटल नंबर ऑफ वेज यार। अगर मैं आपको यही कहता कि मेरे को ऐसे 3 डिजिट नंबर बताने हैं जिनके सभी डिजिट्स वहाँ पे डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होती, तब आप यहाँ पे क्या करते हैं, पहले प्लेस को 4 वे में, दूसरे प्लेस को 3 वेज में, और थर्ड प्लेस को यहाँ पे क्या करते हैं 2 वेज में आप वहाँ पे फिल करके अपने आंसर को कंक्लूड करके आते हैं। देन दैट वुड हैव बीन द सिचुएशन। तो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तो बच्चे इसमें आप यहाँ पे इसको रेपिटेशन मोड में जो है लेके चलेंगे। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर, एंड दीज आर योर वेरी बेसिक्स, ओके, जिसके बारे में आपको कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए। फाइन, तो इस मॉड्यूल में वी आर डूइंग ओनली दिस मच, ओके, एंड फॉर टुडे थैंक यू सो मच।